ये कहानी 1970 के दशक की है, जब मोटर गाड़ियां कम थीं और लोग तांगे से सफ़र किया करते थे। छोटे मोटे गांव में तांगा ही सबसे आम यातायात का साधन था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में चाचा हरिया नाम के एक तांगे वाले की खौफनाक कहानी आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि चाचा हरिया का तांगा रात के समय किसी न किसी अजीबोगरीब घटना का शिकार हो जाता था और ये बात सुनकर हर कोई डर जाता था। चाचा हरिया एक साधारण इंसान था जो अपना जीवन ईमानदारी से जी रहा था। वह दिन भर गांव के लोगों को तांगे से लादकर पास के कस्बे ले जाता और शाम को वापस लौटता। हरिया का तांगा और उसका घोड़ा राजा गांव भर में मशहूर था, लेकिन एक रात की घटना ने चाचा हरिया की जिंदगी को बदल कर रख दिया। यह एक ठंडी सर्दी की रात थी। हरिया ने सोचा कि आज आखिरी बार कस्बे तक का चक्कर लगाकर जल्दी वापस आ जाएगा। उसने राजा को सवार किया और तांगे पर बैठकर कस्बे की ओर चल पड़ा। कस्बे तक का सफर सुनसान रास्तों और घने जंगलों से होकर गुजरता था। लोग कहते थे कि रात में उस रास्ते पर भूत प्रेत और आत्माएं घूमती हैं, लेकिन चाचा हरिया इन सब बातों को नहीं मानता था। रास्ते में जब हरिया जंगल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा है। उसने तांगा रुकवाया और बोला, भैया क्या मुझे भी कस्बे तक ले चलोगे? हरिया ने उसे तांगे पर बैठा लिया। वह आदमी अजीब सा लग रहा था। उसके कपड़े पुराने और गीले थे, मानो वह नदी में डूब कर आया हो। जैसे ही तांगा आगे बढ़ा, हरिया ने महसूस किया कि राजा अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। वह घोड़ा रुक रुक कर चल रहा था, जैसे उसे किसी चीज का डर हो। हरिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह आदमी बस चुपचाप बैठा था। अचानक उस आदमी ने कहा, ये रास्ता बहुत सुनसान है, तुम यहाँ अकेले सफर करते हो? हरिया ने हंसते हुए कहा, हाँ भैया, मैं तो रोज ही आता जाता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। थोड़ी देर बाद तांगा एक पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा था। तभी उस आदमी ने कहा, यहाँ रुक जाओ, मैं यहीं उतर जाऊंगा। हरिया ने तांगा रोका और उस आदमी को उतरने दिया, लेकिन जैसे ही वह आदमी उतरा, अचानक हवा तेज हो गई और कोहरा छाने लगा। उस आदमी ने हरिया की ओर देखा और धीमे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ डरावना था। हरिया ने जब राजा को हाँकते हुए चलने की कोशिश की तो राजा अड़ गया। वह जमीन पर बैठ गया, मानो उसे बहुत डर लग रहा हो। हरिया ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी गायब हो चुका था। हरिया ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी सवारी करवा दी, अब तुमसे मेरी छुटकारा नहीं मिलेगा। इसके बाद हरिया ने खुद को एक सुनसान जगह पर पाया। उसके चारों ओर अंधेरा था और तांगा खुद ब खुद चलने लगा। हरिया को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एक परछाई तांगे के सामने आई और उसने कहा, हरिया, तुमने मेरे नियम तोड़े हैं। मैं इस रास्ते का पहरेदार हूँ। तुमने मेरी अनुमति के बिना इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की है। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हरिया को जब होश आया तो उसने देखा कि वह एक पुराने मंदिर के पास पड़ा हुआ था। एक साधु वहां बैठा हुआ था। साधु ने हरिया से कहा, तुमने उस आत्मा की सवारी करवा दी जो बरसों से इस रास्ते पर भटक रही थी। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो वह आत्मा तुम्हारा पीछा करेगी। साधु ने हरिया को एक विधि बताई। उसने कहा, तुम अगले पूर्णिमा की रात यहाँ आकर इस आत्मा से माफी मांगो और इसके लिए एक दिया जलाओ, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हरिया ने साधु की बात मानी और अगले पूर्णिमा की रात उसी जगह पर आया। उसने दिया जलाया और आत्मा से माफी मांगी। जैसे ही हरिया ने माफी मांगी, अचानक हवा शांत हो गई और घने कोहरे में से वह आदमी फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने हरिया की ओर देखा और कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। तुमने मुझे मुक्ति दी, अब तुम जा सकते हो। इसके बाद अब वह आदमी धीरे धीरे गायब हो गया और हरिया ने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद हरिया ने उस रास्ते से कभी सफर नहीं किया। उसने राजा को काम छोड़ दिया।
वह गांव में साधारण जीवन जीने लगा। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से वह तांगा और राजा दोनों ही कभी नहीं देखे गए। गांव वाले अब भी उस तांगे वाले भूतिया चाचा की कहानी सुनते हैं और कहते हैं कि अगर आप उस रास्ते पर रात में सफर करें तो हो सकता है कि आपको चाचा हरिया का तांगा दिख जाए। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप उसे देखते हैं तो सवारी मत करना, नहीं तो आप भी उस भूतिया सफर का हिस्सा बन सकते हैं।